ये आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं, छील के रख लिए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठा के आलू। मट्ठा के आलू एक बहुत 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 ही कॉमन एक रेसिपी है, जो कि आगरा साइड, मतलब आगरा से लेकर मैनपुरी तक का जो साइड है वहाँ पर ये बनाई जाती है। हमारे घर में तो बहुत, मतलब जब बचपन से ही हम लोग खाते हुए बड़े हुए हैं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए एक नई रेसिपी है, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं आपको जब बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए थे जब मैंने नवरात्रे में ये सब्जी बनाई थी, तब मैंने आपसे कहा था मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ मट्ठा के आलू बोलते हैं। आलू उबाल लिए हैं उसके लिए। और मट्ठा मतलब छाछ। आप मट्ठा अगर नहीं है तो दही इस्तेमाल करेंगे, दही को का मट्ठा बना लेंगे। तो उस तरीके से ही बनाई जाती है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने आलू उबाल लिए, उनको मोटा मोटा सा फोड़ते हैं, मतलब बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया जाएगा, और थोड़ा सा मोटा रफली उसको फोड़ के आप रख लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, तेल के बाद जीरा, और जीरा के बाद थोड़ी सी मेथी, मैंने मेथी दाना इसमें डाल दिया है। मेथी दाना की जगह आप चाहें तो लहसुन से भी छौंक सकते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन आज मैंने मेथी दाना डाला है। और थोड़ी सी हल्दी डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि हल्दी इसमें जले नहीं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इतनी टेस्टी है। जो खाता है ना, हमारे यहाँ तो देखो शादी ब्याह कोई भी हो, मट्ठे के आलू तो बनते ही बनते हैं, एक कॉमन चीज़ है। इस इलाके में जो भी उस इलाके का मेरा वीडियो देखेगा वो जानता है, हमारे घरों में तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। खैर, तो मैंने ये हल्दी डाल दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च जो कुटी हुई है वो डाली, और हींग डाल दी मैंने इसमें। और जो भी आलू मैंने फोड़े थे वो इसमें डालकर अब थोड़ा सा पानी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। मतलब पानी इतना डालिएगा जितना कि इसमें आलू डूब जाएं, क्योंकि हमें पानी डालना है, उसके बाद इसमें मट्ठा भी हमें डालना है। मेरे पास मैंने दही जमाया हुआ था, तो वो खट्टा हो गया था काफ़ी, उसी को मैंने फेंट लिया और उसी को मैं इसमें डालूँगी। तो ये जो इस तरीके का आपको दिख रहा है, ऐसा आप इसमें पानी इतना आप डालेंगे। और ये जो दही मैंने फेंटा था, मैं एक्चुअली मिक्सी में ही डाल लेती हूँ, मिक्सी के जार में, कौन फेंटे उससे तो उसी से मैं ये फेंट लेती हूँ। 2 मिनट एक बार मिक्सी चलाओ, बस होके बन के तैयार हो जाता है। अब क्या है, जैसे आप जब ये डालेंगे तो आप इसको चलाते रहिए कम से कम 5-10 मिनट, जब तक कि ये खौलने ना लगे, तब तक आपको इसको चलाना, नहीं तो ये फट जाएगा, दही जो है वो फट सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो नमक है वो आप सबसे लास्ट में डालेंगे, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब। कढ़ी की तरह पकाइए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। और ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। बस आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। वेलकम टू नेहाज पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह का खाना वगैरह बन चुका है और मैं नहा चुकी हूँ। और ये बाल मैंने कटवा लिए, थोड़े ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, है ना? पता नहीं क्या, अभी तक लंबे बाल थे ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही लंबे होने लगे थे, झड़ने से लगे थे, मतलब जैसे उलझने लगे थे। वैसे मेरे बाल उलझते नहीं हैं, तो मैंने ये कटवा लिए। पता नहीं कैसे लग रहे हैं ये। एक्चुअली क्या है ना कि छोटे छोटे कुछ काम करने को रह गए थे, वो करने जा रही थी। और मेरी आदत नहीं है कि मैं मोबाइल पकड़ के बात करती हूँ, मैं सीधे काम करती हूँ, वीडियो लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। बट मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे बात भी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिंपल सा ऐसा कनेक्शन थोड़ा सा कम उससे हो सकता है। तो यही सोच के मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, बात भी करती चलती हूँ और काम भी करती चलती हूँ। तो वही है, थोड़ा सा मुझे काम करना था। एक्चुअली क्या है ना, सब्जी लेकर आई है तो पुदी वो लेके आए थे करी पत्ता। अब करी पत्ता लेकर आए और मैंने उसको ना अलग अलग नहीं कर पाया, थोड़ा सा सूख सा गया है। फिर भी चलो मैं उसको अलग करके रखती हूँ। ये गर्मी ज़्यादा पड़ गई ना, तो थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही कर दो तो ये खराब, मतलब खराब के सूख जाते हैं। ये देखिए, ये पत्ते लेकर आई हूँ मैं। अब इनको मैं छांट के जितना भी होगा उनको संभाल के रख लूँगी। ये ना, ये 10 रुपये का 15 रुपये का आ जाता है करी पत्ता। करी पत्ता मेरे पास भी लगा हुआ है, लेकिन चक्कर क्या है ना कि वो अभी प्लांट मेरे बहुत छोटे हैं। तो मैं करी पत्ता क्या है, सब्जी मंडी से जब भी जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ। 10 रुपये का 15 रुपये का लेके आ जाती हूँ, काफ़ी मिल जाता है। और मैं उसको पत्तों को निकाल के और इस तरह का बॉक्स कोई है जो भी है उसमें रख लेती हूँ।
ये देखो, ये हो गए हैं तैयार। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं सूखे हैं, फिर भी सही है। बस इनको मैं कागज़ से इनको अच्छे से ढक दूँगी और मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। और इसकी जो डंडी है ना, मेरी कोई भी चीज़ जो है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। सब मेरा डिकम्पोज़ होता है और मैं अपने प्लांट्स के लिए जो खाद है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें डालती हूँ। तो मेरे घर में जो जब कूड़े वाले आते हैं ना, वो कहते हैं मैम आपके यहाँ से कूड़ा तो निकलता ही नहीं है। कूड़ा निकलेगा कैसे, मैं कभी रखती नहीं हूँ। मेरे पास सूखा कूड़ा जैसे पन्नी है, कागज़ है, बस वही मेरे हटते हैं। अदरवाइज़ जितनी भी ये हरी चीज़ें हैं, चाहे वो लकड़ी है, फल है, कोई भी चीज़ है, A to Z, वो सब का सब मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट, जितने भी मेरे प्लांट हैं उन सबको मैं घर की खाद ही देती हूँ। से बात करी तब तक ये रिटर्न के लिए ना मैंने टी-शर्ट मंगाई थी ऑनलाइन। अब ये तो इनका साइज़ सही नहीं निकला, तो ये रिटर्न के लिए आ गया। अब इसको मैं वापस कर दूँगी। ये देखो, गर्मी इतनी है ना, पिकअप के लिए जो सामान मुझे देना था ना, आया था सामान, वो मैं दे रही गई, उसी में देखो पसीना कितना निकल आया। अच्छा हाँ, एक बात आपसे पूछनी थी, ये बताइए मेरे फेस पे ये बाल ज़्यादा सही लग रहे हैं या लंबे वाले बाल ज़्यादा सही लगते हैं? अब मैं देखना चाहती हूँ मुझे कौन सजेस्ट करेगा कि मेरे फेस पे कौन सा बाल ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा बाल ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर लंबे बाल जैसे मेरे पहले हो गए थे। हालांकि मैं मीडियम रखती हूँ, ये थोड़े छोटे अभी करवा ली क्योंकि कुछ दिनों तक रखूँगी, उसके बाद फिर मीडियम हो जाएंगे। बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखती हूँ और मीडियम साइज़ के रखती हूँ। तो मुझे प्लीज़ मुझे सजेशन करिएगा कि मेरे फेस पे कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, लंबा या छोटा। ठीक है, ये देखो, लाइट ना जलाओ क्योंकि बंद रखती हूँ ना मैं ये गर्मी में। और ये मैं फ्रिज में नहीं रखती खरबूजे, इनको रखूँगी मैं टोकरी में। फ्रिज में कहते हैं कि फ्रिज में अगर रख दो ना इनको तो स्मेल आ जाती है, तो इनको टोकरी में करके मैं बाहर रखती हूँ। आपको क्या लगता है फ्रिज में रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से ना दूध वगैरह में स्मेल आ जाती है, वैसे तो नहीं आएंगे। देखो ब्रूनो ये बैठा हुआ है, ब्रूनो ये देखो बिल्कुल दरवाजे से सटा के बैठा हुआ। कोई आ जाए ना फिर इसको हटाना पड़ता है, सोता रहता है यहीं पे क्योंकि यहाँ से थोड़ी ठंडक मिलती है ना उसको। तो मुझे आप एक बात बताइएगा कि जैसे खरबूजे जो हैं क्या उनको फ्रिज में रखना चाहिए? और जो कि मेरा मानना है स्मेल, जो खरबूजे की स्मेल है वो दूध वगैरह में बहुत ज़्यादा आने लगती है। फिर कोई चीज़ अगर बनाओ ना तो वो उसमें भी स्मेल आती है। तो क्या मुझे ऐसे खरबूजे काट के डब्बे में बंद करके रखना वो अलग बात है, क्या रखने चाहिए? अगर रखने चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेशन बताइएगा कि किस तरीके से रखूँ तो स्मेल नहीं आए। ठीक है, अभी तो मैं इनको खुले में ही रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ, जहाँ तक हो सके जल्दी ख़त्म कर देते हैं। इतना ही लेके आते हैं कि वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएं, ख़राब ना हो। अब जैसे ये अनार वगैरह ये तो चलो अंदर रख देती हूँ मैं। ये अनार का मैंने ये देखा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता। ये फ्रिज में आप रख दो आसानी से चलता है और ख़राब भी नहीं होता है, बट ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तरबूज तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। थोड़े छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और होता है ना कभी कभी हमारे पास काम ज़्यादा होता है तो मैं हर समय आपको कैमरे से लगा कर और उसको आप दिखाते हो। और जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं ना कैमरे में तो हमें एक्चुअल पोजीशन वगैरह लेकर फिर उसको लगाना पड़ता है, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। और होता ये है कि मैं वीडियो जो है वो कम बना पा रही हूँ आजकल, तो मैं छोटे छोटे और कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर वे में वीडियोज़ आपके पास हर दूसरे दिन आ सके। क्योंकि बीच में मैंने देखा 5 दिन की मेरा गैप हो रहा है, तो वो गैप मैं अब कम करना चाह रही हूँ। बट ये है कि थोड़ा सा छोटे छोटे बनाती रहूँगी और वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जो पूछा है मुझे उसका आंसर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।